सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ जीके जीएस कहूँ तो सामान्य जानकारी की क्लास, जो आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। और ये हमारी रोज़ सुबह 7 बजे क्लास आती है, तो इसे देखना ना भूलिएगा। और आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगी, तो ज़रूर आप देखिएगा। ओके, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल। तो हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन पर। भारत के संविधान में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो भारत के राज्यपाल के खिलाफ अभियोग नहीं चलाया जाता, क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ओके, और ये आर्टिकल अनुच्छेद 156 के तहत इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो 156 के तहत इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ओके, तो आप याद रखिएगा, और जब वो चाहेंगे तब हटा सकते हैं, तो आप याद रखिएगा। और बाकी तीनों लोगों के खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारण होता है? ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, डेसिमल में या बाइनरी में? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बाइनरी में। डाटा संचरित किस में होता है? कंप्यूटर में। ओके, और बाइनरी संख्या 0 और 1 से मिलकर बनती है। 0 और 1 से मिलकर बाइनरी संख्या बनती है। ओके, अगला देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार भारत रत्न और पद्मश्री प्रारंभ किया? किस आर्टिकल के तहत दी थी? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या सी ऑप्शन 17 या 18? तो अनुच्छेद 18 में इसकी व्याख्या की गई है। किसमें? अनुच्छेद 18(1) के तहत भारत सरकार ये पुरस्कारों का वितरण करती है। जबकि आर्टिकल ये आपका सही हो जाएगा। आर्टिकल 15 की मैं बात बताऊं तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है। कौन? 15। और 17 छुआछूत या अस्पृश्यता की बात करता है। ओके, जबकि 16 लोक नियोजन में अवसर की बात करता है। ये 16 लोक नियोजन के अवसर की समानता की बात करता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है किसके द्वारा? या स्थानीय सरकारों द्वारा, या राज्य सरकारों द्वारा, या केंद्र सरकार द्वारा, या केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा? तो आप बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी। कौन लगाता है? कृषि पर टैक्स राज्य सरकार लगाती है। कौन लगाती है? राज्य सरकार लगाती है कृषि का, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय किसका है? तो कृषि किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है बेटा, राज्य सूची का। और ये कैसे पता चला? तो आप संविधान की 7वीं अनुसूची पढ़ेंगे, वहाँ पर 3 अनुसूचियों का बंटवारा है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता का अनुपात है? ओके, कौन सा द्रव्यता का अनुपात है? पूंजी पर रिटर्न, चालू अनुपात, परिसंपत्ति पर टर्नओवर या ऋण से शेयर पूंजी अनुपात? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि एक द्रव्यता अनुपात, चालू अनुपात ही क्या है? द्रव्यता अनुपात। ओके, तो आप याद रखिएगा, यह कंपनी की तरलता का माप है और अल्पकालीन देयताओं को चुकाने में सामर्थ्य का घोतक है। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। कौन सा मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है वर्तमान में। तो इसमें देखेंगे, लोक चुनाव में वोट देना, ऑप्शन बी वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, ऑप्शन लोक संपत्ति सुरक्षा करना, ऑप्शन डी संविधान को मानने उनके आदर्शों को संजोए रखना। तो ये लोक चुनाव डालने का अधिनियम, ये जनप्रतिनिधि अधिनियम
1951 के तहत है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ओके, तो आप याद रखिएगा। और जो हमारे ये हैं क्या कहते हैं, तो जो मौलिक कर्तव्य हैं, एक समिति जिसका नाम स्वर्ण समिति था, स्वर्ण सिंह समिति, उन्हीं की सिफारिश से ये जोड़े गए थे। और कब 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐसा किया गया था। ओके, तो आप याद रखिएगा ये भी। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन रहा और कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की है? हरित क्रांति, ऑप्शन बी श्वेत क्रांति, ऑप्शन डी स्वर्ण क्रांति, सी ऑप्शन डी पीली क्रांति। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पीली क्रांति, डी। क्योंकि हरित क्रांति किससे संबंधित बेटा? खाद्य उत्पादन संबंधित, खाद्य से। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? आप बताइए किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे बागवानी संबंधित, किससे? बागवानी से। और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ओके, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी मक्खन, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो आप देखते होंगे कि जो ग्लूकोज होता है जिसे हम घोल कर पीते हैं, है ना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का अणु है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ग्लूकोज। और इसका सूत्र क्या होता है? तो आप जानते होंगे C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा और कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए 434, ऑप्शन बी 190, ऑप्शन सी 212, ऑप्शन डी 628। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप बताइए। तो हम बताएंगे दूसरा अधिवेशन में कितने भाग लिए थे? तो 434 लोगों ने भाग लिए थे। और ये कब हुआ था? 1986 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और एक कलकत्ता में आयोजित किया गया था, कलकत्ता में। पहले वाले में कितने लिए? तो पहले वाले में आप बताएं। तो पहले वाले में 72 ने भाग लिया था। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। और आप लाइक कर दीजिए करिए भाई, शेयर कर दीजिए करिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं दोस्त। मेहनत लगती है यार, इसलिए कह रहा हूँ। और फिर तुम बाहरी लोगों की मदद नहीं करने, अपने हिंदुस्तान के लोगों की मदद कर रहे हो। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर, कुलेर। तो कौन सा? राजस्थान का जयपुर या कुलेर या किन्नौर, हिमाचल प्रदेश का किन्नौर। तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश का जो यह किन्नौर है, हिमाचल प्रदेश का है और ये चाइना के बॉर्डर में पड़ता है। ओके, तो आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? जर्कोनियम का, थोरियम का, सी टाइटेनियम का, ऑप्शन डी लौह का। तो मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। और आप देखेंगे जो केरल वाला ये हमारा एरिया है, यहाँ पर मोनाजाइट के खूब भंडार हैं, इससे हम थोरियम प्राप्त करेंगे और थोरियम से यूरेनियम बनाएंगे। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मोनाजाइट ये थोरियम के भंडार भारत में। ओके, अगला ये रहा। कह रहा निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? मतलब किसके शासनकाल में? अकबर के समय लड़ाई चालू हुई थी, या जहांगीर के, या शाहजहां के, या औरंगजेब के? तो आप बताइए ऐसा किसके शासनकाल में चालू हुआ था? तो आप बताएंगे ये क्रिया औरंगजेब के शासनकाल से शुरू हुई थी, जब एक संधि हुई थी। आप जानते होंगे, जैसे मैं बताऊं तो जिसे हम कहते हैं राजा जयसिंह और औरंगजेब, वो जयसिंह और शिवाजी के मध्य वो संधि हुई थी, जो मुठभेड़। और मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी ने मुगलों की प्रथम मुठभेड़ 1657 में हुई थी। तो प्रथम मुठभेड़ 1657 में हुई थी। ओके, फिर बाद में 1665 में एक संधि हुई थी मुझे भी, तो ये सब मुठभेड़ चालू हुई थी। तो औरंगजेब के समय से इनके बीच युद्ध चालू हो गए थे, याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में पित्चकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया आप बताइए। तो यह है ऑप्शन ए के बालकृष्णन को, ऑप्शन बी डेविड आर्नल्ड को,
ऑप्शन डेविड चिपरफील्ड को, ऑप्शन डी डेविड वेयर को। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, सी, डेविड चिपरफील्ड को यह सम्मान दिया गया है उनके वास्तुकला के योगदान के लिए, और जिसका पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनका जन्म ये ब्रिटेन के हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो एक सहकारी गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है। ऑप्शन है 2 या 5 या 7 या 10। तो 10 लोगों का होना आवश्यक है। ओके। अगला क्वेश्चन 15वां, पश्चिमी घाट क्या है, पर्वत है, पठार है, पहाड़ी है या पठारों का ढलान है। तो आप क्या बताएंगे, ये क्या है, पठारों का ढलान है, या कहूँ तो खड़ा कगार है। कभी कभी हम कह देते हैं कि ये खड़ा कगार है, खड़ा कगार है। ओके, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा पश्चिमी घाट वाले का। और ये कहाँ तक पश्चिमी घाट है, कहाँ से, तो आप जानते हैं महाराष्ट्र, गुजरात। यहाँ से अगर मैं बताऊँ तो महाराष्ट्र या गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में पश्चिमी घाट का विस्तार पाया जाता है। अगला 16वां, ये रहा हमारा 16वां क्वेश्चन, और कह रहा है अप्रैल 2023 में किस राज्य ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने संबंधित कानून, जो ऑनलाइन जुआ खेलते हैं वो कहाँ पर इसको प्रतिबंध लगाने की बात की गई। उत्तर प्रदेश में, बी असम में, तमिलनाडु में, सी, डी केरल में। तो आप बताइए ये कहाँ किया गया है। तो आप बताएंगे तमिलनाडु में ऐसा किया गया है, और यदि ऐसा कोई पकड़ा गया तो उसे क्या होगा, 1 साल की सज़ा होगी, 1 साल की सज़ा और 5 लाख जुर्माना, 5 लाख जुर्माना लगेगा। ओके, अगला देखते हैं, ये रहा, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया प्रारंभ हुआ था। अकबर ने चलवाया था रुपया, या हुमायूं ने चलवाया था, या शेरशाह सूरी ने, या समुद्रगुप्त ने। तो शेरशाह सूरी ने रुपया नामक चलवाया था। किसने चलवाया था, शेरशाह को रुपया चलाने का श्रेय दिया जाता है, और इसने ग्रांड ट्रंक रोड भी बनवाई थी। ओके, अगला ये रहा, कह रहा है ग्लूकोज का प्रमुख घटक क्या है। शहद का प्रमुख घटक क्या है, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज। अब शहद मीठा होता है तो उसमें क्या होगा, सुक्रोज होगा। क्या होगा बेटा, सुक्रोज होगा कि नहीं होगा, बताइए क्या होगा उसमें, सुक्रोज होगा शहद में कि नहीं, कि फ्रक्टोज होगा। तो शहद, लेकिन शहद बनता किससे है, शहद बनता फल और कलियों से, और ये किसमें होता है, अब फलों में क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ओके, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा 19वां, कह रहा निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण नहीं, अर्थात राजस्व किसमें खर्च नहीं किया जाता, पैसा किसमें, फैक्ट्री रोड का निर्माण पैसा खर्च होगा भैया, ज़मीन की खरीद में पैसा खर्च होगा, एक प्रिंटर की मरम्मत इसमें पैसा नहीं खर्च होगा, क्योंकि एक नए मशीन की स्थापना, इन सब में बहुत पैसा खर्च होगा। जबकि एक प्रिंटर की मरम्मत, इसमें पहले इसकी आय जुड़ जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, देखो, सरकार उन व्ययों को राजस्व व्यय के अंतर्गत रखता है जिससे सरकार की ना तो उत्पादन क्षमता का विस्तार होता है और ना ही भविष्य के लिए अतिरिक्त आय सृजित होती है। अर्थात राजस्व व्यय की प्रकृति गैर विकासात्मक होती, जैसे मशीनों की मरम्मत सरकार सब्सिडी देती, जैसे सरकार सब्सिडी देती है लोगों को, पेंशन देती है, तो उससे सरकार को आय थोड़ा नहीं मिलती है, समझे ना बात। जबकि एक नई मशीन की स्थापना करती है, उससे सरकार को इनकम, जमीन खरीदारी उसमें, तो इसमें व्यय में पैसा लगेगा, एक प्रिंटर वाले में नहीं है। ओके, अगला देखते हैं 20वां, करा निम्नलिखित में से कार्बन कौन नहीं है। तो डायमंड है कार्बन, कोयला कार्बन का अपरूपक है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूपक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये 21वां, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, अर्थात पैसन वाला विधेयक। संविधान संशोधन ए, ऑप्शन सरकारी विधेयक, ऑप्शन डी धन विधेयक, ऑप्शन डी
निजी सदस्य विधेयक, तो सी हो जाएगा। धन विधेयक आर्टिकल 110 में इसकी व्याख्या की गई है। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और राष्ट्रपति ऑलरेडी इसमें पहले से अनुमति दे देता है। अगला रहा हमारा 22वां क्वेश्चन। अप्रैल 2023 में संपीड़ित बायोगैस CBG का वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आप बताएंगे ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो आप बताएंगे ग्वालियर में, गांधीनगर में, या दिल्ली में, या गुवाहाटी में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दिल्ली में। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन के किस रूप में मनाया जाता है? अर्थात जो मुस्लिम धर्म के संस्थापक थे पैगंबर, उनको उनकी याद में कब मनाया जाता है उनका जन्मदिन, किस नाम से? ईद उल फितर, या ईद उल जमा अजा, या रमज़ान, या मिलाद उन नबी। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। हम क्या मनाते हैं? मिलाद उन नबी मनाते हैं। ओके, तो आप याद रखिएगा इनका जन्म मोहम्मद साहब का जन्म 570 में हुआ था, 570 ईस्वी में। ओके, तो इसीलिए इस्लाम धर्म है और मक्का के कुरैश कबीले में हुआ था। तो आप याद रखिए ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं। एक चार्ल्स वुड था, वुड की नीति पत्र का संबंध किससे था? चार्ल्स, इसका नाम पूरा चार्ल्स वुड था और इसका संबंध किससे था? अंग्रेज था। एक अकाल से, या सैन्य से, या व्यापार से, या शिक्षा से। तो इसका हो जाएगा, इसने शिक्षा संबंधित था ये चार्ल्स। और 19 जुलाई 1954 को इसने चार्ल्स वुड लाया था, 1854 में घोषणा की थी। और इसने कहा कि विद्यालय में, भारत में कुछ विद्यालय स्थापित किए जाएंगे और इसी चार्ल्स वुड डिस्रैज को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा शिक्षा किसे क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला हमारा ये रहा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के कथक नृत्य का प्रतिपादक था? मतलब कथक नृत्य का प्रतिपादक किसे माना जाता है? सुमन कल्याणपुर को, या प्रेरणा श्री माली को, या मोनाली ठाकुर को, या उषा उत्थप को। तो आप जानते हैं किसे माना जाता है? तो प्रेरणा श्री माली भारत प्रतिपादक, इनको माना जाता है। ओके, ये एक नृत्यांगना है और 2009 में संगीत अकादमी इनको पुरस्कार दिया गया था। ओके, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, ये 26वां क्वेश्चन, और कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पैस्कल प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अविशिष्ट है? फोर्टान, बी सी प्लस लैंग्वेज, या सी लैंग्वेज, या एडा। तो इसका आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बताएंगे आपका ऑप्शन डी, एडा हो जाएगा। अब ये क्या है? एडा एक लैंग्वेज पैस्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो रक्षा एप्लीकेशन के लिए होता है। ओके, तो बच्चों आज हमारे इतने ही क्वेश्चन थे और आप कितना सही कर पाते हैं ज़रूर बताइएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत। लाइक और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों यारों में। ओके, धन्यवाद।